आज हम बात करने लगे हैं लव रूल 9 की। इससे पहले हम 40 रूल्स ऑफ लव के अंदर पहले 8 रूल्स जो हैं वो देख चुके हैं। और आज हम 9वें रूल के ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं कि ये जो है ये लव के बारे में क्या बात कर रहा है, खुदा से मोहब्बत के बारे में या इश्क के बारे में जो है वो क्या बात कही जा रही है इसके अंदर, और इसमें हमारे लिए क्या लेसन छुपा हुआ है। इससे पहले जो 8 रूल्स थे हमने देखा था कि वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार रूल्स थे कि वो हमने देखा कि हर हवाले से जो है वो न सिर्फ इश्क हकीकी के ऊपर पूरे उतरते हैं बल्कि इश्क मजाजी में भी हमने देखा कि वही रूल्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं और वैसे ही जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे ये बात पहले कर चुका हूँ कि इश्क वो है जो बिला उन्वान है। बकौल शम्स तबरेज़, मौलाना रूम के पीर के बकौल। ठीक है, तो वो टाइटल तो हम दे ही नहीं सकते कि इश्क हकीकी है या मजाजी है। इश्क तो इश्क है, क्योंकि इश्क आप किसी से भी करें तो ताल्लुक़ उसका दिल से ही होगा। वही पेन, वही दर्द, वही गम पैदा होगा जो किसी से भी आप इश्क करेंगे तो पैदा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा सब्र, आज का जो रूल है सबसे पहले तो ये समझ लें कि सब्र की इम्पोर्टेंस के ऊपर है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे इश्क के अंदर सब्र की क्या अहमियत है, या हम अपनी लाइफ के अंदर जो है वो सब्र को अप्लाई करके कैसे जो है अपने मामलात को बेहतर अंजाम दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो कहा सब्र इस बात का नाम नहीं कि उज़्व मुअत्तल बनकर बैठ जाओ, ऐसे ही है। और सब्र इस बात का नाम है कि जब आप किसी काम को देखें तो उसके अंजाम को भी देख सकें, अंजाम को भी देख सके, आप इतने दूरंदेश हों। कहा सब्र ये है कि जब तुम कांटे को देखो तो तुम्हें फूल भी नजर आए, और जब तुम रात के गुप्त अंधेरे को देखो तो तुम्हें सुबह सादिक की रोशनी भी दिखाई दे। और कहा बेसब्री ये है कि इंसान इतना कोताहबीन और तंग नज़र हो कि उसकी जो नज़र है वो मामले के अंजाम के ऊपर ना हो और वो ना उम्मीद हो जाए। ठीक हो गया, यानी उसको सिर्फ कांटा ही नज़र आए। और फिर कहा कि जो सब्र करने वाले हैं वो ये जानते हैं कि क्या, कि पहली का जो बारीक चांद है उसको माए कामिल में बदलने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात को समझ गए। चलें अब आगे लेके चलते हैं। जो मेन की पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर वो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि सब्र क्या है। सब्र ये है कि आप किसी अच्छे की उम्मीद में जो है इस टाइम पे सब्र किए हुए हैं। सब्र ये हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं जो हमने समझ लिया कि भाई हमें आगे भी जो है वो दुश्वारी ही नज़र आ रही है, मुश्किल ही नज़र आ रही है, या हम ना उम्मीद हो चुके हैं और हम अभी कह रहे हैं कि हम सब्र कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं, ये सब्र नहीं, ये कोई डेफिनेशन सब्र की नहीं। सब्र यही है कि हम जब इस टाइम पे मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं तो हमारी ये उम्मीद हो, हमें होप हो कि आने वाला जो वक्त है वो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। यानी अभी अगर कांटे हैं तो इसका मतलब कांटों के बाद क्या होगा, फूल होंगे। यही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा फिर क्या, अगर रात का घुप अंधेरा है, ओ माय गॉड, घुप अंधेरा यानी बहुत तारीक रात है, बहुत तारीक रात है। और उसके बाद हमारी अगर नज़र इस पे हो कि बहुत तारीक रात के बाद एक बहुत ही शानदार किस्म की सुबह होगी, तो ये सब्र है। अगर हम ये सोच लें कि नहीं भाई रात ने ही रहना है, रात ने तो गुजरना ही नहीं, सो इट्स मीन ये सब्र नहीं, ये सब्र की डेफिनेशन हरगिज़ नहीं। यानी इंसान को इतना तंग नज़र और कोताहबीन नहीं होना चाहिए कि उसे रब के पे भरोसा ही ना रहे। ठीक है ना, कि रब पे भरोसा ही नहीं और वो ये सोच बैठा कि उसकी ज़िंदगी जैसी है वैसी ही गुजरनी है, जितनी मुश्किल है इतनी ही मुश्किल आगे भी गुजरनी है। गो के ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि वक्त और हालात बदलते रहते हैं। यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपसे एक एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाह रहा हूँ सब्र के ऊपर ही जो है वो मॉडर्न रिसर्च जो है वो क्या बताती है कि एक्चुअली में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो कामयाब तरीन लोग होते हैं, उनके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो यही होती है कि उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, उनमें बहुत ज़्यादा सब्र होता है। इन
इंतहा का सब्र होता है, वो सब्र की चट्टानें होते हैं कि सब्र इंतहाई लेवल का करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों को बर्दाश्त करते हैं और इस बात को बर्दाश्त करते हैं कि यार इन्हें कहने दो, कहने दो, कहने दो, जो भी कहना है कहने दो, क्योंकि एक वक्त आएगा ये हालात टर्न होंगे और फिर ये लोग देखेंगे कि मैं क्या हूँ। ऐसा ही है, इतना सब्र। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। उसे कहा गया मार्शमेलो एक थ्योरी है, ठीक है। एक मार्शमेलो एक टॉफ़ी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, शानदार किस्म की, अगर आपने देखी हो, वो चॉकलेट टाइप सॉफ्ट सॉफ्ट एक टॉफ़ी होती है मार्शमेलो, ठीक है। तो वो मार्शमेलो का एक एक्सपेरिमेंट क्या किया गया एक स्कूल के अंदर कि बच्चों को कहा गया, कुछ मार्शमेलोस दी गई, ठीक है, एक एक मार्शमेलो सब बच्चों को दी गई, 30-35 बच्चों को, और उन्हें कहा गया कि जो भी 10 मिनट तक वेट करेगा, इस मार्शमेलो को अपने पास रखेगा, उनको एक एक और मार्शमेलो दी जाएगी, ठीक हो गया। और उन्हें मतलब प्राइस दिया जाएगा, जो उस टाइम ड्यूरेशन तक जितनी उन्होंने बताई उसे अपने पास रखेगा, और ये कहकर वो चले गए। अब क्या हुआ जी कि कुछ बच्चे जो थे उनमें से, उनके पास जब मार्शमेलो आई, तो क्योंकि मार्शमेलो बहुत ज़बरदस्त बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा भाई कि ये बहुत टेस्टी है, और वो सब्र नहीं कर सके, उन्होंने क्या किया जी, फ़ौरन से पहले खा ली। कुछ ने 5-7 मिनट वेट किया और उसके बाद उसे भी खा लिया, और जो कुछ बच्चे थे जो बहुत कम थे, उन्होंने 10 मिनट तक जो है वो मार्शमेलो को अपने पास रखा। उसके बाद जब बाहर आए तो उन्होंने डाटा अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ सालों के बाद जब दोबारा से वो डाटा चेक किया गया कि हम देखें तो सही, जिन बच्चों ने सब्र किया था उस टाइम पे, ठीक है, उनके साथ आज क्या हो रहा है, उनकी लाइफ कैसे जा रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि वो बच्चे जो बिल्कुल सब्र नहीं कर सके थे, वो बच्चे लाइफ में फेल हैं। जी हाँ, वो बच्चे लाइफ में फेल हो चुके हैं। मतलब कोई मजदूरी कर रहा है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई बीमार है, उनकी कंडीशन वर्स्ट है, बहुत सिंपल अल्फाज में, ठीक हो गया। और वो बच्चे जिन्होंने कुछ टाइम के लिए सब्र किया, वो कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मगर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी पोजीशन के ऊपर मौजूद है। और एट दी एंड देखा, वो बच्चे जिन्होंने सब्र किया था, 10 मिनट तक रुके थे, वो बहुत शानदार जो है पोजीशन पे बैठे हुए हैं। कोई सीईओ, कोई कहाँ, कोई मुल्क से बाहर चला गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो कामयाब हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो इस तरह से जो मार्शमेलो का एक कॉन्सेप्ट आया सामने कि भाई अगर आप सब्र करेंगे तो आपकी लाइफ का रिजल्ट भी इतना ही शानदार आएगा कि वो लोग जिनको बचपन से प्रैक्टिस होती है सब्र करने की अपनी लाइफ के अंदर, वो जल्दी रिजल्ट्स नहीं चाहते, वो लोग बहुत शानदार किस्म की लाइफ जीते हैं। और वो लोग जो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, कहते हैं अभी काम किया अभी रिजल्ट आ जाए, अभी ये करेंगे अभी इसका ये आ जाए, यानी फ़ौरन से रिजल्ट मांगते हैं, वो लोग लाइफ में नाकाम हो जाते हैं या कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाते। तो इससे आप ज़रा वैल्यू समझें, जो सब्र है उसकी इंपॉर्टेंस समझें। अल्लाह ताला भी कुरान के अंदर क्या फरमा रहा है कि वो सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है, ठीक हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू है, सब्र और शुक्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमने ग्रेटिट्यूड देखा था रूल नंबर 8 के अंदर कि जो शुक्र है उसकी क्या वैल्यू है, अब इसमें सब्र के मुतालिक बात की जा रही है। तो हम देखें क्या हम उस ज़ुमरे में हैं जो हमारे पास मौजूद है। चलें इस सारे पॉइंट को एक लम्हे के लिए छोड़ दें कि सब्र करेंगे तो बहुत अचीव करेंगे, बहुत शानदार होगा। देखें एक बहुत बड़ा दरख्त है ना, तो उसको उतना ही ज़्यादा टाइम ज़मीन के अंदर लगाना पड़ता है, क्यों कि उसकी जड़ें उतनी ही नीचे गई होती हैं। लेकिन छोटे छोटे जो पौधे हैं, सब्ज़ी वगैरह आप देखते हैं, वो क्या होता है, वो 2 दिन बाद निकली होती है, लेकिन उसकी जड़ें भी कितनी होती हैं, बिल्कुल ऊपर उसकी जड़ें होती हैं। उसका लाइफ स्पैन कितना है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, लेकिन वो ट्रीज सालों मौजूद रहते हैं। बरगद का पेड़ देखें, उसकी नीचे जड़ें ज़मीन में कहाँ तक होती हैं और कितनी फैली होती हैं कि आप जड़ें निकाल निकाल के थक जाएंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी। तो वो हज़ारों सालों से मौजूद रहता है। आज भी बरगद का एक 5,000 साल पुराना ट्री भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है। जी हाँ, 5,000 साल पुराना। क्या मतलब है इसका, ये पाकिस्तान में आप देखें बरगद के ट्रीज़ को 70-70, 100-100 साल, 200 साल से मौजूद हैं। इसका मतलब कि उतना ही ज़्यादा पेशेंस उन्हें करना पड़ा बाहर ग्रो करने के लिए, लेकिन जब ग्रो किया तो अब इतना वो खड़े हैं। तो सब्र का तो ये तो कारनामा है ही। तो हम ये देखें जो हमें खुदा ने दिया, ठीक है, क्या हम उस पर क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा कैसा रवैया है, क्या हमारा सब्र है लाइफ में।
तो कहने का पर्पज़ यही है कि जो आज का रूल है ये बहुत शानदार रूल है कि आप अगर कोई इबादत करते हैं, कोई रियाज़त करते हैं, तो एकदम से आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलना। आप ये कहें भाई अल्लाह ने कहा नमाज में कामयाबी है, मैं तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ 1 महीने से, 1 हफ़्ते से पढ़ रहा हूँ, तो अभी तक मेरी लाइफ क्यों नहीं बदली? तो भाई इतनी जल्दी नहीं बदलने लगी, थोड़ा सब्र कर लीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए, बदलेगी, इंशाल्लाह बदलेगी। कहने का मतलब सब्र के साथ ही सब कुछ होगा। अदरवाइज़ बहुत जल्दी आप रिज़ल्ट मांगेंगे तो ये पॉसिबल नहीं कि आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट